जय हिंद बच्चों, ये वीडियो कक्षा 7 के लिए है और आज हम करेंगे पाठ 13 जिसका नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये लेसन लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, जिन्होंने ये बताया कि मनुष्य को जीवन में कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। काम पूरा हो या ना हो वो ईश्वर की इच्छा, लेकिन हमें उस कार्य को अधूरा ना छोड़कर उसे पूरा करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और मत सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आपने ये कविता सुनी, सुनने से ही बहुत आसान कविता लग रही है। अगर आप इसे बहुत ध्यान से 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो इसका अर्थ आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो अब मैं इसका अर्थ भी आपको बताती हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब जब आपने देखा होगा कि एक नौका किनारे पे खड़ी होती है तो उस समय नदी का बहाव बहुत तेज़ भी होता है, कभी कभी स्थिर भी लगता है, लेकिन क्या इसको देखकर नाविक अपनी नाव को नदी में नहीं लेके जाता? या आप उस नाव में बैठकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक नहीं जाते हैं ना। अगर हम ये सोचें कि क्या पता नाव डूब जाए, क्या पता ये हो जाए, तो शायद हम कभी उस किनारे से इस किनारे तक आ ही ना पाए। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होगी। अगर हम लहरों से ही डर जाएंगे तो हम अपनी नौका से दूसरे किनारे तक जा नहीं पाएंगे। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आपने देखा होगा एक छोटी सी चींटी, अगर इतनी सी चींटी मतलब चीनी भी लेके जा रही है तो कितनी बार चढ़ेगी उतरेगी, पर उस दाने को अपने बिल तक, जहाँ भी उसको वो रखना होता है, उस तक वो उसको उठा के ले ही जाती है। अगर वो ये सोचकर कि मैं तो इसे उठा ही नहीं सकती, चींटी सी तो मेरा शरीर है, इसको मैं इतनी सी चीज़ को कैसे उठाऊंगी, लेकिन ऐसा मन में उसका भाव नहीं आता, बल्कि वो तो अपने उत्साह से उसको दुगनी मेहनत से उस चीनी के टुकड़े को या उस चीनी के अंश को वहाँ तक ले जाती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखर। अगर हमारे मन में विश्वास हो, हमारे मन में लगन हो कि हमें अपने इस काम को पूरा करना ही करना है, तो हम कितनी बार असफल भी क्यों ना हो, हमें उसमें अखरना नहीं होगा, बल्कि हम क्या कहेंगे कि कोई बात नहीं, इस बार मेरे नंबर कम आए लेकिन मैं और मेहनत करूँगा ताकि मैं अगली बार फर्स्ट या सेकेंड पोजीशन पर अपने कक्षा में आ सको। अगर हम ये सोचकर हार जाएं कि नहीं मुझे तो फर्स्ट, मैं तो आ ही नहीं सकता, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, तो शायद जब हमारे मन में ये नेगेटिविटी होगी तो हम अपनी इस नकारात्मक सोच से कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो हमें क्या सोचना है कि नहीं, ये काम मैं कर लूँगा। इस बार अगर मेरे 30 में से 28 आए तो मेरे को नेक्स्ट टाइम तो 30 में से 30 नंबर लेने ही हैं। तो आपको कोई भी ताकत रोक नहीं, क्योंकि अगर आपने सब कुछ याद करा है, सब कुछ सही आंसर्स लिखे हैं, तो कोई भी टीचर आपके नंबर नहीं काट सकती है। आखिर उस मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार। यदि आप मेहनत ही नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं, पास तो हो ही जाऊंगा, तो फिर वो पास ही होंगे, आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, मुझे तो कक्षा में प्रथम आना है, मुझे स्कूल में अव्वल नंबर पर आना है, तो फिर आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। जो गोताखोर होते हैं वो समुद्र में कितनी बार डुबकियाँ लगाते हैं, और ज़रूरी तो नहीं कि हर बार उनके हाथ में मोती या कोई नवरत्न या कोई अच्छी चीज़ आती है, कितनी ही बार वो खाली हाथ भी आते हैं, अनेकों बार। तो क्या ऐसा अनेकों बार खाली हाथ आने की वजह से क्या वो गोताखोर उस कार्य को करना ही छोड़ देते हैं? नहीं, वो फिर भी उस कार्य को करते हैं, उसको पीछे उससे नहीं हटते। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में,
वो कह रहे हैं कि अगर आप ये सोचो कि आपने 2 डुबकियां मारी और आप मोती लेकर आ जाओगे, तो मोती को निकालना इतना आसान काम नहीं है। किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कोशिश करनी पड़ती है। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। जब उनका जो उत्साह है, जब उनको लगता है कि अगर मैं 1 बार जाऊंगा, 2 बार जाऊंगा तो पता नहीं मैं क्या ले आऊँ, तो ये जीवन में क्या उत्साह पैदा करता है। अगर हम कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की, तो वो हमारे जीवन में उस उत्साह को, उस मोटिवेशन को बढ़ाता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसा कभी कभी ज़रूरी नहीं कि मोती ही उसको मिलेगा, कुछ और पदार्थ भी मिल सकता है, तो उसकी मुट्ठी कभी भी खाली नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। वो कह रहा है कि कोई भी असफलता आपके जीवन में एक चैलेंज होता है, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए कि अगर ये चैलेंज मुझे मिला है तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और इस चैलेंज को मैं पूरा करते हुए अपने जीवन में कामयाब बनूँगा। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। देखो कि कहाँ आपकी कमी रह गई, किसी राइटिंग पावर में कमी रह गई, कोई गलतियाँ आ गई आपकी, हिंदी की लिखने में गलतियों में कमी आ गई, तो आखिर क्या वजह है जो मेरी उसमें नंबर कम आए, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, XYZ कोई भी सब्जेक्ट है। अगर आपको किसी में भी नंबर कम आ रहे हैं तो ये आपको पहले देखना होगा कि हमारी गलती हमसे कहाँ हुई है। मैथ्स है तो मैथ्स में मेरे से कहाँ टेबल्स में गलती हो रही है या कैलकुलेशन में गलती हो रही है, तो ये आपको खुद से देखना होगा कि हमारी से गलती कहाँ हो रही है। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स में मेरे मार्क्स फार्मूला की वजह से कम आए, तो हमको क्या बहुत बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, सम्स को बार बार करके देखना चाहिए कि मेरे इन सम्स में मेरे से कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर हिंदी की गलतियाँ हो रही हैं तो आप घर पर अपने बड़ों से बार बार श्रुतलेख लेंगे, बार बार उसको लिख कर देखेंगे, तो आपकी जो स्पेलिंग एरर्स हैं वो भी कम हो जाएंगी। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ये नहीं कि तुम्हारे ऊपर अगर कोई ऐसा संघर्ष आ गया, कोई ऐसा चैलेंज आ गया, तो आप उसको छोड़कर भागोगे नहीं, बल्कि उससे लड़ने के लिए तत्पर रहोगे और हमेशा अपने जीवन में मेहनत कर कर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आपको अपने जीवन में जय जयकार करनी है, चाहे आप चाहते हैं कि कोई आपकी तारीफ़ करे, आपके लिए कोई अच्छे बोल बोले, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई अच्छा कार्य करना ही पड़ेगा, जिसके लिए आपके लिए सब जय जय। अभी आपने देखा दुर्गा पूजा के लिए हमने कंपटीशन रखा था, तो बच्चों ने बहुत ही सुंदर ड्राइंग्स बनाई थी। वो सच में ही सबकी तारीफ़ करने लायक ड्राइंग थी। सभी का काम, जितनी भी बच्चों की मैंने ड्राइंग्स देखी थी, वो सभी की सभी ड्राइंग्स बहुत ही सुंदर बनी हुई थी। उन सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, सभी ने बहुत अच्छा काम किया था। तो अगर आप ये सोचते कि नहीं मुझसे तो होगा ही नहीं, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, तो शायद वो ड्राइंग आप नहीं बनाते, या आप ये सोचते कि छोड़ो क्या करना है, सब तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट। लेकिन जिन भी बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया, उन्होंने अपनी उस चुनौती को इतने अच्छे से स्वीकार करते हुए उसमें सफलता भी प्राप्त की। तो ठीक उसी प्रकार एक विद्यार्थी को किसी भी चुनौती से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस चुनौती को सहर्ष स्वीकार करके उसे अच्छे नंबरों में, अच्छे विचारों से उसे पूरा करना चाहिए और एक मुकाम, एक अपना नाम बनाना चाहिए। तो ये थी हमारी कविता, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपने इस कविता को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है, और ताकि इसका अर्थ आपको अच्छे से समझ आ जाए, और जब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको कोई भी उसको करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड डे।